आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आप ड्रेस देख रही हैं ये 6 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का लहंगा है। अभी हम आप लोगों को मात्र लहंगा यहाँ पे बतलाए हुए हैं। इस लहंगा को हम अस्तर डालकर यहाँ पे बनाए हुए हैं और इसमें हम बहुत ही पतला सा लेस डाले हुए हैं बॉर्डर पर, क्योंकि छोटी सी राधा रानी का है इसलिए यहाँ पे पतला लेस ही अच्छा लगता। अगर और चौड़ा लेस देने से इसका सुंदरता निखर कर सामने नहीं आता। और जो बनवा रही है इस ड्रेस को उनका इच्छा भी है कि पतला सा ही लेस देकर इसे बनाया जाए। तो फिर चलिए हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाए हुए हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक ले रखे हैं। देखिए ये इस तरह का फैब्रिक है और इस फैब्रिक को हम लंबाई चौड़ाई आपको बतला देते हैं और इसी के नाप से ठीक हम ये अस्तर के कपड़े में हम इस तरह का कपड़ा यूज कर रहे हैं। देखिए ये अस्तर का कपड़ा के लिए लिए हुए हैं हम। आप इससे भी चाहे तो बना सकती हैं, लेकिन इसे हम अस्तर के रूप में डालेंगे अंदर नीचे की ओर। तो इसका देखिए हम लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बतलाते हैं कितना लिए हुए हैं। ऐसे और भी वीडियो में हम आप लोगों को बतला चुके हैं कितना इसे लंबा रखना है, कितना इसे चौड़ा रखना है। तो देखिए हम लंबाई अभी नाप रहे हैं। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हम 3.5 इंच रखे हुए हैं। तो इसका लंबाई रखें 3.5 इंच। आप चाहें तो अगर घना चाहती हैं, ज़्यादा चून चाहती हैं, ज़्यादा प्लेट चाहती हैं तो और भी रख सकती हैं। और इसका ये चौड़ाई जो है ये 4.5 रखें, क्योंकि ये पूरा सिल लेने के बाद आपको 4.25 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जब अस्तर लगाएंगे तो हमारा कुछ कपड़ा जाएगा, इस तरफ कुछ कपड़ा जाएगा और कुछ यहाँ पे जब हम ये बनाएंगे यानी कि ये पट्टी हम जब लगाएंगे लहंगा पे तो यहाँ पे कुछ कपड़ा आएगा। इस तो मिला जुला के हमें इसे 4.25 इंच के लगभग, इसका 4.25 से 4.5 के इंच के बीच में इसका हमें पूरा लंबाई रखना है, कमर से लेकर के नीचे तक लहंगा का लंबाई। तो ये तो हम आप लोगों को दिखला दिए। ये इसी तरह से जितना हम इसे कट किए हुए हैं ठीक उतना ही हम अस्तर का भी कपड़ा कट कर लिए हैं। तो अब चलिए हम सबसे पहले इसे सिलते हैं। देखिए सिलना हमें कैसे है ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। ये लेस ले लेंगे, सॉरी लेस नहीं, अभी तो लेस हम इस पर नहीं लगाए हैं। सबसे पहले हम इसे सिल कर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लेस लगाएंगे। इसमें अस्तर लगा लेंगे तब हम लेस लगाएंगे। देखिए ये हमारा यहाँ से सिलेंगे, ये हम इस साइड से सिलेंगे और सिलते हुए हम इस साइड में पूरा यानी कि पूरे को हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और इसके बाद यहाँ तक सिल लेंगे। सिर्फ एक साइड का हम खुला छोड़ेंगे, उल्टा सीधा देखते हुए करेंगे। जब हम इसे इस तरह पलटेंगे तो ये फिर सीधा आ जाएगा। आपको देखिए हम जैसे कि यहाँ पे रख के सिलेंगे, इसे हम यहाँ पे रख कर 3 भाग 3 तरफ में सिल लेंगे और सिलने के बाद जब हम इसे पलटेंगे तो हमारा इस तरह से ये सीधा आ जाएगा। तो चलिए हम इसे सिल कर पलट लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हम सिल चुके हैं। सिलने के बाद पलट भी लिए हैं, पलट कर भी एक सिलाई यहाँ पे लगा चुके हैं। इस तरह से हम लगा लेंगे। अभी आधा अधूरा ही लगाए हैं, पूरा नहीं लगाए हैं। देखिए अब हम इसे इस तरफ से सिलना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इस पे एक सिलाई सबसे पहले दे लेंगे, दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए देंगे हम। और अगर आप चाहें तो चारों तरफ से सिल सकती हैं ताकि बिल्कुल यहाँ पे कपड़ा आपका बैठ जाए बढ़िया से। इस तरह से भी आप सिल सकती हैं, वो आगे चल के हम आप लोगों को बतलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे सिल लेते हैं। सिलने के बाद हम आपको नाप कर यहाँ पे दिखलाएंगे भी। देखिए अब ये जैसे हम यहाँ पहुँच गए तो इस साइड में भी सिल लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें चाहें तो आप लंबा एक बार सिलाई चला सकते हैं। देखिए अभी इसका लंबाई आपको 4 इंच आया है और ये इसे हम यहाँ पे प्लेट वगैरह बनाएंगे तो भी आपका थोड़ा सा लंबाई कम होगा, वो कमर पट्टी की सहायता से फिर 4.25 इंच आ जाएगा। अब एक बार हम यहाँ भी सिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ सिलना भी ज़रूरी है। आपको अगर सिल लीजिएगा तो प्लेट बनाते समय आपको कपड़े को ध्यान नहीं भी दीजिएगा और आराम से आप कपड़ा प्लेट को बैठा सकती हैं, बैठाकर सिल सकती हैं। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं, इसके बाद हम इस पे लेस लगाना शुरू करेंगे। तो इस साइड में भी हम सिल चुके हैं।
अब यहाँ पे हम इसके लिए कमर पट्टी को भी कट कर लेंगे। कमर पट्टी का जो लंबाई रहेगा वो आप 5 से 6 इंच के लगभग में कर लीजिए, क्योंकि जब हम उसमें डोरी डालेंगे तो डोरी डालने के बाद वो सिकुड़न से आपको कम हो जाएगा, आपको राधा रानी को बिल्कुल फिट बैठेगा। तो यहाँ पे हम कमर पट्टी जो किए हुए हैं ये अभी हम इस कपड़े से कट किए हुए, लेकिन बाद में हम कपड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेन कपड़ा डालना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे देखिए इस लेस को लगाएंगे और लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। लगाना कैसे, हमें इस तरह से एक साइड से लेना है और यहाँ से लगाते हुए कोना में से भी इस तरीके से कोना निकाल कर और फिर पूरी लंबाई में लगा लेंगे। फिर एक कोना आएगा उसमें भी इसी तरह लगा लेंगे और लेस हम पूरा यहाँ पे लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को इसमें प्लेट बनाना बतलाएंगे, हालांकि हम काफ़ी वीडियो में बतला चुके हैं बनाना। तो देखिए हम यहाँ पे लेस भी लगा लिए, अब हम यहाँ पे प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो प्लेट जो हम देंगे वो आप कपड़े को 1 इंच से अगर नाप कर देना चाहती हैं तो आप उससे भी नाप कर दे सकती हैं। हम लोगों को तो अंदाज हो जाता है बनाते बनाते, तो एक चौड़ा सा प्लेट हमें देना है। यहाँ पे प्रत्येक में चौड़ा चौड़ा प्लेट देते हुए इसे हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आगे हम आप लोगों को इसमें कमर पट्टी लगाना बतलाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें कमर जो हम है, कमर यहाँ 5.5 से 6 इंच के लगभग में हम रखे हुए हैं, तो उतना ही लंबा हम यहाँ पे पट्टी को कट करेंगे और कमर पट्टी को कट करेंगे। आप अगर इससे देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ पे इससे जो अस्तर का कपड़ा हम डाले हुए हैं उससे यहाँ कमर पट्टी बनाकर हम डाले हुए हैं। देखिए तो कमर पट्टी बहुत ही आसान है बनाना, और इसमें जो ये हम धागे को डाले हुए हैं, जो डोरी, ये डोरी हम धागा से बनाकर डोरी डालकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। और ये प्लेट आप एक बार प्रेस कर देंगी आयरन से तो यहाँ पे आपका प्लेट अच्छा से बैठ जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से ये लहंगा बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं।